नौरंगदेसर भारतमाला रोड पर रविवार को देश में पहली बार ऐतिहासिक साइकिलिंग रैली का आयोजन किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फ्रांस डी राइड की तर्ज पर टूर ड्राइव थार का आयोजन बीकानेर में करवाया है, जिसे उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली 3 भागों में बांटकर की गई। 100 मीटर, 200 एवं 300 मीटर की प्रतिस्पर्धा नौरंगदेसर हाईवे से दैसलसर गांव तक आयोजित की गई। इस दौरान करीब 750 प्रतिभागियों ने तीनों कैटेगरी में भाग लिया। इनमें भारत भर के प्रोफेशनल साइकिलिस्ट से लेकर विदेशी साइकिलिंग प्रेमियों ने भागीदारी निभाई, जिनमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूके, सिंगापुर, जर्मनी सहित अन्य देशों के साइकिलिस्ट शामिल रहे। स्वयं केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी साइकिलिंग कर आयोजन की सार्थकता सिद्ध की। आयोजन आरंभ में 200 मीटर साइकिलिंग रैली में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य सरकार में खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, खाजूवाला विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत सहित स्वामी विमर्शानंद जी महाराज सहित गणमान्य जन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस थोड़ी देर में ये हमारे जो साइकिलिस्ट आए हुए हैं, ये साइकिलों पे हैं सब, उनको सबको बधाई। ये एक ऐसा इवेंट है आज के दिन, इसमें सांसद खेल महोत्सव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सोच है वो भी जुड़ा हुआ है। ये स्थान भी जुड़ा हुआ है, इसके साक्षी रहे हमारे सुमित गोदारा जी जो माननीय मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, हमारे माननीय एमएलए विश्वनाथ जी, ताराचंद जी, ये स्थान के साक्षी रहे हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री जी 8 जुलाई 2023 को इसी स्थान पे उतरे थे और उनको प्रधानमंत्री जी को साइकिलिस्ट ही एस्कॉर्ट करके ले जा रहे थे। तो वो जो सीन था, वो सीन पूरी दुनिया में गया और मुझे प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा करके पूछा, मनोहर लाल जी भी आ गए हैं हल्दीराम ग्रुप से, पूछा कि ये जो जगह है, आपने जो कार्यक्रम कराया था, इसमें जो साइकिलिस्ट थे वो कहाँ के थे? मैंने कहा ये सब बीकानेर के थे। बोला बीकानेर में साइकिल चलाना और साइकिल के प्रति इतना रुझान रहता है। मैंने कहा 50 तो एक साइड में लड़कियां थी सर और 50 एक साइड में लड़के थे और उन्होंने विकसित भारत 2047 का टी शर्ट पहन रखा था। तब उन्होंने कहा फिर तो वो स्थान भी महत्वपूर्ण है और साइकिल चलाने वालों को भी मेरी तरफ से बधाई देना और कोई प्रोग्राम वहां करना। मेरे दिमाग में तब से ही बैठ गया कोई प्रोग्राम करना है, तो यही स्थान हमने चुना। टूर दे फ्रांस एक कार्यक्रम होता है फ्रांस में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है, उसमें शायद 2000 से ज्यादा साइकिलिस्ट भाग लेते हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं सीएफआई के जितने भी यहाँ अधिकारी आए हुए हैं, राजेश जी और उनकी टीम के लोग, उनको कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये आज का इवेंट आज के दिन ही होगा ऐसा नहीं, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जगह यही रखेंगे, जगह यही रखेंगे। आज 750 के आसपास हमारे जो साइकिलिस्ट हैं वो एक तो 200 किलोमीटर वाली में तो शायद रवाना ही हो गए होंगे। क्यों भाई? 200 किलोमीटर वाली रेस रवाना हो चुकी है सर जी। हाँ, वो रवाना हो गए हैं। अब ये मेरे ख्याल में दोनों तरफ से खोल भी दिया होगा एनएचएआई ने, दोनों तरफ से, तो वो भी एक सुरक्षा का विषय आ गया। एनएचएआई को भी बधाई, क्योंकि उन्होंने भी ऊपर उनके चेयरमैन साहब ने, संतोष यादव साहब के स्तर पर निर्णय हुआ, यहाँ के पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, उनको सबको बधाई। और जितने भी हमारे फिट इंडिया, सीएफआई, हमारे वेदांता ग्रुप, हमारे हल्दीराम ग्रुप, मनोहर लाल जी, एसबीआई, एनएलसी, yes, he is from France. Pierre Gilbert is from France. बिल्कुल तालियां बजा के स्वागत करें आप। गुड, वेलकम इन बीकानेर, थैंक यू। तो ये इस तरह का जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन रही है। कल मैं
दिल्ली में था, सिंगापुर के कानून मंत्री आए हुए थे और जैसे ही मैं मिला कि टुमारो योर साइकिलिंग इवेंट इज देयर इन बीकानेर, मैंने कहा यस, हाउ यू नो इट, कि आई हैव सेंट यू द मैसेज। और उनका वीडियो मैसेज देखा है क्या उनका, श्याम जी देखा आपने, वो शानदार मैसेज बाद में मेरे को दिखाया उन्होंने अपने लैपटॉप पे, तो शानदार मैसेज था। इसका मतलब इस इवेंट की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हो रही है। बीकानेर अब पर्यटन के क्षेत्र में, साइकिल के क्षेत्र में, साइकिल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो, इसके लिए हमारे मंत्री जी भी खड़े हैं, दोनों माननीय विधायक भी खड़े हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में बजट में भी साइकिलिंग चलाने वालों के लिए और साइकिलिंग पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बीकानेर में खड़ा होने वाला है उसके लिए भी जोरदार कोई घोषणा भी होने वाली है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी से स्वामी जी मैं बात करके आया हूं, उन्होंने कहा संभावना है पूरी। माननीय मंत्री जी, मैं एक जानकारी और, बहुत गलती हुई मत सोचना। आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं धीरेन्द्र जोशी, बीकानेर के सभी महेंद्र मेहरा, धीरज, नीरज, अरे चुप करो उनको यार। खेल के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है 23 नवंबर 2025 का ये दिन। आज दोनों का काम है, महेंद्र ने कह रखे, यही है आज मिलेंगे जब मिल बैठेंगे आप में। और 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ आए थे, इस रोड का उद्घाटन एकदम साइड में हो गया ना, जामनगर से अमृतसर, तो उनका जो स्वागत साइकिलिस्ट, करीब 100 साइकिलिस्ट थे, बीकानेर के थे, उसमें 50 हमारे लड़के थे और 50 लड़कियां थी। उन्होंने इनका स्वागत किया नरेंद्र मोदी जी, छात्रों और छात्राओं के द्वारा शानदार स्वागत हुआ। वो फोटो, बरसात हो रही थी और प्रधानमंत्री जी कार में थे, दोनों तरफ विकसित भारत का टी शर्ट लेकर के छात्र और छात्राएं आगे चल रही थी, एस्कॉर्ट कर रहे थे। वो सीन इतना शानदार गया, उसकी चर्चा हुई, उसकी चर्चा प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हुई, बातचीत हिसाब से हुई। फिर एक विषय आया कि उस स्थान को हमेशा के लिए डेवलप करने के लिए क्या इवेंट किया जाए। तो ये खेल महोत्सव के अवसर का हमने एक विचार आया, फिर युवा और खेल मंत्रालय ने उसको अप्रूवल दी कि आप खेल महोत्सव के नाते जो सांसद खेल प्रतियोगिता है उसमें इसको सम्मिलित कर सकते हैं। उनके अधिकारी भी आए हुए हैं, वो इसको लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हमारे मनसुख भाई मांडविया जी, कुछ संदेश भी आए हैं जिसमें सिंगापुर के जो कानून मंत्री हैं उनका महत्वपूर्ण संदेश है, हम आपको बाद में सुनवा भी देंगे। बहुत अच्छा साइकिलिंग को लेकर के संदेश है। ये एक कार्यक्रम है जिसमें हम बीकानेर में साइकिलिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। हम पर्यटन के क्षेत्र का जो संभावनाएं हैं उनको विकसित कर सकते हैं। हम साइकिल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो बीकानेर में खड़ा होना है, इसमें साइकिलिंग ट्रैक है, वेलोड्रम है और भी कुछ सुविधाएं हैं, उनको भी हम आगे मूर्त रूप दे सकते हैं और पर्यटन को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं और हम फिट भी रह सकते हैं। हम कार्बन एमिशन को कम करने का एक संदेश भी भावी पीढ़ी को दे सकते हैं। इतने सारे उद्देश्य लेकर के ये कार्यक्रम आज हुआ है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ आपके माध्यम से, जितने भी साइकिलिस्ट यहाँ आए हैं उनको, क्योंकि इसमें दूसरे देशों के भी साइकिलिस्ट हैं, वो पहली बार बीकानेर को देखें। कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार ही बीकानेर आ रहे हैं, शाम को भी आ रहे हैं। उस लोगों ने मुझे फोन किया कि हमारे पहली बार बीकानेर आ रहे हैं, तो जो शाम का अवार्ड सेरेमनी फंक्शन होगा ये गुवाहाटी रिसोर्ट रायसर में, वो भी मुझे लगता है शानदार फंक्शन होने वाला है। सर, कल जो इंडिया और सिंगापुर की कॉन्फ्रेंस हुई है उसको लेकर क्या नए निर्देश निकल कर आए? देखिए, इंडिया और सिंगापुर कल की जो कॉन्फ्रेंस थी वो एडीआर को लेकर के थी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं हमारी भारत की जो सिंगापुर में काम करती हैं, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं सिंगापुर जो भारत में काम करती हैं। उनके आपस में कोई डिस्प्यूट होता है तो उनका रिजोल्यूशन आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कंसिलेशन के माध्यम से हो और तेजी से हो। उसमें कोई अड़चन आ रही है तो उनको हम दूर करें, उसके लिए कॉन्फ्रेंस। ठीक है।
इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।